हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक कहानी लेके आई हूँ। नए कदम नई राह। नए कदम नई राह। मध्यकाश का समय था। अधिकांश विद्यार्थी खाने पीने के लिए कैंटीन की ओर दौड़ गए थे। बारिश के मित्र उसे भी चलने की जिद कर रहे थे, पर वह बहाना बनाकर उसे टाल रहा था। सुधीर बोला, तुम तो प्रतिदिन कोई न कोई बहाना बनाते हो। अरे तुम खिलाना नहीं, चलो खा तो लो हमारे साथ। सभी के आग्रह पर बारिश चुपचाप बाहर आ गया। अधिकांश लड़के इस तरह खाते पीते थे, पर उसे मुंह छिपाना पड़ता था। वो अपने घर की स्थिति जानता था। उसकी माँ उस पर अधिक पैसे खर्च नहीं कर सकती थी। पढ़ने वाले वे 3 भाई बहन थे। फीस सभी की माफ थी, परंतु स्कूल की ड्रेस और दूसरे कामों में तो पैसा खर्च होता ही था। माँ की बहुत अच्छी थी कि बारिश अच्छी तरह पढ़ जाए, इसलिए उन्होंने उसे अच्छे स्कूल में डाला था। स्कूल में आए दिन खर्चे होते। कभी बच्चों को घुमाने ले जाया जा रहा था, कभी कोई स्टॉल लग रहा था, तो कभी कोई चंदा जमा किया जा रहा था। बारिश को हर बार अपने हाथ पीछे खींचना पड़ता, उससे मुंह छिपाना पड़ता। आज उसने निश्चय किया कि वह भी छोटा मोटा कोई ना कोई काम और ढूंढेगा, जिससे उसके छोटे छोटे खर्चे पूरे हो सके। बारिश बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या खर्च किया जाए। सहसा ही उसे ध्यान आया कि मोहल्ले में सुबह सुबह अखबार बांटना उसके जैसा एक लड़का आया करता था। बस फिर क्या था, वह दूसरे दिन प्रातःकाल ही घर से बाहर निकल गया और अखबार वाले का इंतजार करने लगा। वह बहुत जल्दी में था, फिर भी उसने उसे रोककर पूछ ही लिया कि वह कहाँ से अखबार लाता है और क्या उसे भी यह कार्य मिल सकेगा। लड़के ने कहा, तुम मेरे बड़े भाई से मिल लो, उन्होंने ही मुझे यह काम दिलाया है, शायद तुम्हारी भी कुछ सहायता कर सके। कल वह ही अखबार बांटने आएंगे, मिल लेना, उसने कहा। अब बारिश दूसरे दिन व्याकुलता से प्रतीक्षा करने लगी। जब अखबार वाले भाई आया तो उसने भी उससे बात कही। वह अपने छोटे भाई के द्वारा सब कुछ जान चुका था, इसलिए बोला, मैं एक बार बाजी एजेंसी ही जा रहा हूँ, चलो तुम्हारी बात करा देता हूँ। बारिश उसी की साइकिल पर पीछे बैठकर चल दिया। यद्यपि एजेंसी वाले को एक नए हॉलर की जरूरत न थी, परंतु वे सहृदय थे। यह पढ़ने वाला बच्चा था और पढ़ाई में सहायता पाने के लिए काम करना चाहता था। यह सोचकर उन्होंने उसे रख लिया और अगले ही दिन में ही काम पर आने के लिए कह दिया। पिताजी के पास साइकिल थी ही, बस बारिश का काम बन गया। घर जाकर उसने माँ और पिताजी को भी यह सूचना दे दी। दूसरे दिन ही वह काम पर निकल गया और एक डेढ़ घंटे काम करके वापस घर आया। महीना समाप्त होते ही उसे 30 रुपये दिए गए तो उसने आंखें खुशी से चमक उठी। स्वावलंबन में कितना सुख था, यह उसने पहली बार जाना। उसने झट से अपने छोटे भाई बहन और मित्रों के लिए टॉफी खरीदी। उसी के पहली कमाई जो थी, आज तो वह अपने प्रियजनों को कुछ न कुछ देना चाहता था। शेष बचे पैसे सभी रुपये उसने माँ में को घर में लाकर माँ को दे दिए। अब बारिश से स्कूल में भी उचित स्थान पर आवश्यकता होने पर थोड़ा बहुत धन व्यय करने लगा था। उसके मित्र इस परिवर्तन पर चकित थे। उसके बाद भी बारिश ने अपना यह स्वावलंबन अपनाए रखा। इसीलिए कहा जाता है कि परिश्रम का फल कभी भी मीठा होता है। आप क्या कर रहे हैं ये मत सोचिए, आप स्वावलंबन हैं, इस जानकर आप खुश होइए और खुश रहिए।